हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे आइसोमेरिज्म कंटिन्यू। ये हमारा आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हमने करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल खत्म किया था, राइट, कोऑर्डिनेट नंबर 6, और उससे पहले किया था कोऑर्डिनेट नंबर 4। वो मैं आपको डिटेल में करा चुका हूँ। उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं सारी हमने डिस्कस कर ली। उसी में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप लोग देखना क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? जब अब कोई भी पोलराइज लाइट होती है जिसकी जो एक ही डायरेक्शन में प्रोपिगेट हो, है ना, जब वो पास करती है किसी भी मटेरियल से, सोल्यूशन से, ऑर्गेनिक सोल्यूशन या इनऑर्गेनिक सोल्यूशन, तो वो या लेफ्ट रोटेट होएगी या राइट रोटेट होएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रोटेट होएगी, हो सकता है रोटेट ना हो, ठीक है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, ठीक है, या आप कह सकते हो उस कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे जिसमें लाइट रोटेट नहीं हुई, और अगर रोटेट हुई तो इट मींस दैट अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अभी 1 या 1.5 मिनट ही हुआ है आपको सुनते, तो एक बार इसको दोबारा सुन लेना, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मैं साथ साथ एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जैसे कि हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, इसको पास किया पोलराइजर में से। हालांकि ये सारा टॉपिक ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में आता है, तो थोड़ा सा मैं एक बार यहाँ भी बता देता हूँ, वहां भी बताऊंगा, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइजर, लाइट हो गई पोलराइज्ड। पोलराइज्ड लाइट को पास किया किसमें से? ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में से। डिसॉल्व फॉर्म में हो गए सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस से, एस सब्सटेंस, इसमें से पास किया। हो सकता है लाइट रोटेट करे इधर टुवर्ड्स राइट, हो सकता है लाइट रोटेट करे इधर टुवर्ड्स लेफ्ट, और हो सकता है लाइट रोटेट ना करे, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइजर, पोलराइज्ड लाइट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, और डेक्स्ट्रो प्लस यानी कि क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज। बच्चे दिख रहा है ना? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा हूँ इधर, ठीक है, एल माइनस। आई होप आपको उधर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे लिख लेना, ठीक है। तो ये छोटा सा था जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे लाइट आगे बढ़ती है। आगे गई, पोलराइजर में से पास हुई, पोलराइज हुई, पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट फर्दर पास हुई ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से, ये होगा या तो वो लेफ्ट को, राइट को रोटेट करेगी या लेफ्ट को, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। वो कंपाउंड्स जो पोलराइज लाइट को, वो कंपाउंड्स जो पोलराइज लाइट को रोटेट करवाते हैं इधर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दो मिक्सचर लेता हूँ, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दूसरा लीवो रोटेटरी, और दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन सेम है, ठीक है, और वो कंपाउंड्स मिरर इमेज होंगे और उनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ एनेंशियोमर। क्लियर? ये डेफिनेशन में आपको भी लिखवा रहा हूँ, राइट। ये बच्चे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिख के ये सारा बना लेना, उसके बाद जो थ्योरी लिखवा रहा हूँ वो लिखना, ठीक है। ये बना लो, उसके बाद लिखो, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which can rotate the plane of polarized light. These are called optically active substances. These are called optically active substances. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। The isomers which rotate the plane of polarized light, the plane of polarized light equally but in opposite direction
are called optically active isomers. Are called optically active isomers. These are also called optically active तो होंगे ही है ना, और बोलेंगे क्या enantiomers. These are also called enantiomers. Enantiomers. देख लो, चलो ठीक है बच्चे। तो एनेंशियोमर के लिए कंडीशन क्या होती है? ऑप्टिकल कंपाउंड, कोई कंपाउंड जो है हमारे पास ये है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो उसके लिए जो कंपाउंड है वो होना चाहिए कायरल, ठीक है, उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, कंपाउंड में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। अगर कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है, ठीक है, और जो हमारा, अगर हम ऑर्गेनिक में बात करेंगे, कंपाउंड कायरल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि जैसे कार्बन होता है ऑर्गेनिक में, उसके सारे बॉन्ड अलग होने चाहिए, ए बी सी डी, तभी ये अनसिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर कंपाउंड आपका जो भी है उसमें सिमेट्री नहीं है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर? राइट। Only those compounds are optically active. मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, लिख लो। Only those compounds are optically active which are non-superimposable, and do not possesses plane of symmetry, and this property is known as chirality. देखो डेफिनेशन भी बन गई, and this property is known as chirality, ठीक है। चलो, इसको आपने बना लिया होगा, ये मैं रख कर रहा हूँ। आप लोगों ने एनेंशियोमर आपको क्लियर हो गया, ठीक है, क्या होता है, डी और एल का इक्वल मिक्स ऑपोजिट मिक्सचर होता है, ठीक है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन में, उसको बोलते हैं एनेंशियोमर। एक होता है रेसमिक मिक्सचर, वही पेयर जो होगा, अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो मैंने आपको नहीं लिखवाई, ये ऑर्गेनिक में बच्चे रिपीट होएगी हैलोल्केन्स में, ठीक है, हम तब तक क्लियर। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। कितनी? 4। पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी इज MAA3, बाइडेंटल लिगेंड के साथ ही है, ठीक है, जो आपको करनी है, जो आपके सिलेबस में है। तो बच्चे एग्जांपल बताओगे मेरे को? क्रोमियम ले लेते हैं, क्रोमियम को छोड़ना नहीं, EN कर दो 3, इधर कर दो 3 पॉजिटिव, हो गया, है ना। उसके बाद बनाते हैं, मेरे को कोई ज्योमेट्री बता सकता है इसकी? ऑक्टाहेड्रल, राइट। अब देखो, अगर ये यहाँ लगाया, एक EN यहाँ लगाया, फिर आप बच जाओगे, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। तो EN लगाओ यहाँ, EN लगाओ यहाँ, EN लगाओ यहाँ, ठीक है। इसकी मिरर इमेज 1 2 3 4 5 6, EN आ जाएगा इधर। ये बॉन्ड बच्चे सारे आउट ऑफ प्लेन होते हैं, ठीक है, तो इनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल ही रहेगी, ठीक है, मिरर इनकी सुपर इम्पोज नहीं होगी। ये इसकी मिरर इमेज, इसमें से आप देख के नहीं बता सकते कौन सी डी फॉर्म है और कौन सी एल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख लो, और ये मान लो मैं इसको डी कह रहा हूँ, ठीक है, तो दिस शुड बी एल फॉर्म। मेटल की जगह हम क्रोमियम कर देते हैं, ये थी सबसे पहली कैटेगरी, इसको बना लो। इसके बाद आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, ये मैं रब कर रहा हूं। चार कैटेगरीज है, सेकंड कैटेगरी हम करने लगे। लिखो, complexes of the type
complexes of the type MAA2X2 या MA2XY, ठीक है, ये आपने ज्योमेट्रिकल में किया है ना। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंफ्यूजन निकलेगा, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, उसको कभी भूलना नहीं है, ठीक है, याद रखना। देखो ये यहाँ लगाया, मेरे दिमाग में ये नहीं है, अब लोग OX भी ले सकते हो ना, लेकिन फिर 4 बैलेंस करना पड़ेगा, वो कर देंगे। अब बचा X, दिस इज ट्रांस एंड इट्स मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल, राइट। मैं इसको बच्चे क्रोमियम कर रहा हूँ, ठीक है, और क्रोमियम कर रहे हैं, इसको कर लेते हैं हैलोजन, ठीक है। तो ब्रैकेट के ऊपर 4+1 आएगा, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी मिरर इमेज EN, ये वाला उधर चला गया, ये वाला इधर आ गया, CL एज इट इज आपके सामने है। मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजेबल, है ना। तो मिरर इमेजेस अगर सुपर इम्पोजेबल होएंगी, इट मींस दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके लिखो, ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांसफॉर्म is always optically inactive. Superimposable, these two are superimposable. It means this compound is optically inactive, ठीक है। Superimposable compound optically inactive हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लो optically inactive। मैंने आपको लिखवाया क्या अभी, ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है, इसका सिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कर लो। सिस के लिए मेरे को सारा रफ करना पड़ेगा ना। वैसे हमने कौन सी एग्जांपल ली थी, एक बार रिकॉल करो अपने माइंड में। क्रोमियम En2Cl2 प्लस, है ना। अब हम बनाते हैं सिस, 1 2 3 4 5 6 Cl ठीक है। इसकी मिरर इमेज जो है वो सुपरइम्पोज नहीं होगी, इट मींस आप लोग ऐसे मत बनाना, ठीक है, पहले लाइन मारना फिर बनाना। इधर क्या आएगा, ये इधर आ गया और ये, तो इसमें एक फॉर्म अगर D है यानी कि प्लस है, तो दूसरी L होगी। These two compounds are optically active. Non superimposable लिखो यहाँ पे, optically active isomers, and this pair is called enantiomer. क्या होगा pair? Enantiomer. These two are enantiomers. Very nice. इसको कर लो। चलो थर्ड कैटेगरी, complexes of the type MAAX2/2। एग्जाम्पल बताओगे, ब्रैकेट के ऊपर -4 दोगे, चलो बोल लो। क्रोमियम EN की जगह OX लेते हैं, थोड़ा चेंज मारते हैं, OX X2Cl2/2Br2, या वैसे इसने NH3 लिया हुआ खुद ने। देखो मैंने बताया था ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये न्यूट्रल ही हो, कुछ केसेस में अगर वो बोल देगा तब लेना, लेकिन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये भी फिर से +1 सेम ही होगी एग्जांपल, है ना। न्यूट्रल लिगेंड EN की जगह OX आ गया और एक EN की जगह 2 NH3, है ना। तो इसमें सिंपल
6 CH इसमें लगाओ, बाकी जहां मर्जी लगाओ, NH3 PM। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। 1 2 3 4 5 6 CL NH3 and here is EM, positive charge। These two compounds are optically active। इसके नीचे भी सब कुछ सेम लिख लो, ठीक है। चलो बस हो गया हमारा 5 मिनट का काम। तो वेट फॉर 5 मिनट्स मोर। लास्ट कैटेगरी, राइट डाउन फोर्थ कैटेगरी, octahedral complexes of the type, या ऑफ द टाइप लिख लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा तो वो लिखा रहने देना, काटना मत। कंटेनिंग हेक्साडेंटल लिख लो, या आपने लिखा है octahedral complexes of the type MABCDE है ना। लेकिन इसको मेंशन कैसे करोगे? EDTA को अगर मेरे को ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? 4 लिगेंड एक होते हैं, 2 एक होते हैं और ब्रैकेट होती है, ठीक है। तो ये समझ आ रहा होगा, अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, 1 4 1 2 6 हो गए, ठीक है। इकट्ठा लगा मतलब कि एक ही लिगेंड है, ठीक है। तो इसमें मैं बनाऊंगा कुछ भी नहीं, तो ये आपको बस ऐसी कैटेगरी पता होनी चाहिए। ऑक्टेट क्योंकि उसके स्ट्रक्चर सारा घूम के आता है, वो आपको कभी भी बनाना नहीं पड़ेगा, बस ये पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्रोमियम EDTA का चार्ज कितना होता है? 4 नेगेटिव। EDTA का स्ट्रक्चर आपको हर वक्त याद रखना चाहिए, मैंने बताया था, IIT में आया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन था 2010 में। अब देखो EDTA का चार्ज होता है x - 4 = 0, इधर 3 कर दो, x - 1, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, ये कोई दिक्कत नहीं है कि 9 कॉम्प्लेक्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन नेक्स्ट, ये लिखने के बाद लास्ट 4 कैटेगरी थी, 4 ही है लास्ट में, मतलब कि अगला टॉपिक छोटा सा, ठीक है। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक लाइन का ये, ठीक है। छोटा सा है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है हमारा आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसकी सिर्फ एक एग्जांपल है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, दे लैक प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। राइट डाउन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस shows optical isomerism because there is no plane of symmetry in their molecules, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि कोई ऐसा प्लेन वहां पे नहीं बना सकते जहां से हम डिवाइड करके हाफ पार्ट अलग कर दे, हाफ पार्ट अलग कर दे, ऐसा नहीं, ठीक है। एग्जांपल लिखो, निकल ग्लाइसिनेटो, और इसको थोड़ा बनाने का तरीका अलग है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है, दिस इज टेट्राहेड्रल, ये एक प्लेन पे नहीं है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ही है। निकल खत्म। These two compounds are non superimposable। ये देखने में लग रहा होगा कि ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे, लेकिन ये एक प्लेन पे नहीं है, सुपर इम्पोज नहीं होंगे। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है बच्चे। तो आइसोमेरिज्म इसके साथ खत्म। अब मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलो ये बना लो,
पहला क्वेश्चन देखो कितना इजी है, लिख लो आप लोग। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। पहला, दूसरा सेम ही है, दूसरा मैं नहीं बना रहा, ठीक है। तो इसमें सिस्टम बनाए, कैसे बनेगा? CO 1 2 3 4 5 6, आप लोग खुद बनाना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, पॉज द वीडियो, खुद बनाओ और फिर बाद में चेक करते हैं, ठीक है। चलो, जिसने पॉज की थी बहुत अच्छी बात है, जो कॉन्टिन्यूटी में है वो देख लो। NH3 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 NH3, ये रहा हमारा सिस। ट्रांस के लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया हुआ। चलो, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। ये बना लो, एक क्वेश्चन और करते हैं। राइट वन मोर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल का है, ठीक है, मैं करा देता हूँ। हम आइसोमेरिज्म सारा खत्म कर चुके हैं। राइट डाउन द कॉम्प्लेक्स CONH3 CO3Cl, वो कहता है इसके दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनते हैं, आयनाइजेशन बनेंगे, राइट। कौन से बनेंगे आपको प्रेडिक्ट करना है। देखो, इसमें कोई भी एम्बिडेंट लिंकेज नहीं है ना, तो एम्बिडेंट नहीं है तो लिंकेज नहीं बन सकता, कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, हाइड्रेट भी शो नहीं करेगा। कौन सा बचा? आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन कैसे को शो करेगा? CO NH3 5 CO3 कार्बोनेटो Cl, एक ये सॉल्यूशन में क्या देगा? Cl नेगेटिव, है ना। और Cl को अंदर ले आओ, कार्बोनेट बाहर। चलो, ये बने हमारे दो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो ये थे बच्चे आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऑल द बेस्ट।